जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपने बहुत बार हमारे सत्संग सुने होंगे और बहुत सारी संगत के सत्संग आपने सुने होंगे कि कैसे कैसे गुरु जी ने प्रॉब्लम्स में से निकाला है, कैसे कैसे हमें ठीक किया है, कैसे कैसे हमारी बीमारियों को ठीक किया है। खासकर मेरी और मेरे साथ जितने भी संगत हैं जो मुझे रोज़ाना मिलते हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, उनकी बीमारियों को गुरु जी ने ऐसे जड़ से निकाला है। तो सबसे पहले ना मैं आपको अभी का अपना लेटेस्ट का सत्संग सुनाती हूँ, फिर उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे जाएंगे। जो समय गुरुजी ने मुकर्रर किया है उतना समय हम सत्संग को जरूर शेयर करेंगे। अभी हुआ क्या संगत जी कि जैसे मैं अभी आपको सबको पता है कि मैं यूएस से गई हुई थी अपने बच्चों के पास। तो जब मैं वहाँ पर थी, मैंने ये इसलिए वहाँ पे कभी शेयर नहीं किया था कि मुझे पता था कि गुरुजी जब मुझे ठीक करेंगे तब मैं ये आपके साथ सत्संग को ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि कहते हैं ना कि जब गुरुजी हमें कोई कष्ट देते हैं ना, तो हमें उसको कभी गाना नहीं चाहिए, हमें सब सुनाना नहीं चाहिए सबको कि हमें ये प्रॉब्लम हो गई है। फिर लोगों को ये लगने लगता है कि ये तो अपने आप को कहती है कि मैं बड़ी, मेरे को ब्लेसिंग है, मेरे गुरुजी हर काम पूरा कर देते हैं, फिर इसके ऊपर इतना दर्द, इतना कष्ट आ रहा है, तो फिर वो डगमगाते हैं लोग, विश्वास उनका डगमगाता है। इसीलिए हमेशा मैं एक ही बात कहती हूँ कि सत्संग को जब पूरा हो जाए ना आपका, जब आपको पूरा गुरुजी ठीक कर दें, तब आप ज़रूर शेयर किया करो। तो जब मैं वहाँ पे गई ना संगत जी, बात बहुत छोटी सी थी, लोगों के लिए बहुत छोटी बात थी, मेरे लिए बहुत छोटी थी। हुआ क्या कि थोड़े दिनों के बाद ही, 8-10 दिन के बाद ही ना, मेरी ना बात करते करते ना, मेरी इधर से ना ये लेफ़्ट साइड की ना टंग जो है, जीभ है ना, वो कट जाती थी पीछे से, एक जगह से कट लग जाता था। बात करते करते कट जाती थी, सोए सोए कट जाती थी, बैठे बैठे कट जाती थी, टीवी देखते देखते कट जाती थी, अगर मैं चुप रहती थी तो भी वो वहाँ से कट लग जाता था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे ना मुंह में ना कोई छाला हो गया है, मेरी जीभ में कुछ छाले हो गए हैं। तो मैंने अपने सन इन लॉ को बोला, तो उन्होंने मेरे को एक छालों की मेडिसिन बी कॉम्प्लेक्स की तरह ला के दी, जबकि मेरा पेट भी साफ था। तो मैंने वो मेडिसिन खा ली, पर मेरा वो जख्म ठीक नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि फिर मेरे को उन्होंने एक ऑइंटमेंट ला के दी। मैंने यहाँ पे अपनी डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने बोला कि आप ये ऑइंटमेंट लगा लो। मैंने वो ऑइंटमेंट लगाई, तब मेरे को थोड़ा सा उस छाले में, उस जगह पे थोड़ा मुझे आराम आता दर्द में, लेकिन वो फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही उसका सुन्नपन ख़त्म होता, वो दर्द फिर से मेरा बढ़ जाता था। और जीभ के पिछले हिस्से में एक इतना कट था जो कि बार बार उस जगह पे मेरी दांत लगता था और वो जीभ मेरी वहाँ से कट जाती थी, जख्म बन गया था। मैं बड़ी परेशान होगी, मैंने किसी को नहीं बताया, ना मैंने अपने अंकल को बताया, ना मैंने अपने बेटे को बताया। मुझे लगा ये वैसे ही कट जाती है। तो ऐसे करते करते 1 महीना निकल गया। मैंने गूगल पे सर्च किया, तो क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स के साथ मेरा इतना कोई कांटेक्ट था नहीं, और इतने महंगे डॉक्टर हैं, बात करने के भी बहुत सारे पैसे ले लेते हैं। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, तो उसमें लिखा था कि या तो ना आपका कोई दांत जो है ना वो पैना होता है, तिकोन निकला होता है, नुकीला होता है, जिससे आपकी जीभ कटती है, या फिर कभी आपको नींद में कोई मिर्गी का दौरा पड़ता है, फिट पड़ता है, तो आपकी जीभ दांतों के बीच में आ जाती है, या फिर कोई ऐसी अंदर एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर, कोई इम्यून सिस्टम जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से सोए सोए आपकी जीभ कट जाती है। और फिर एक जगह ये भी लिखा हुआ था, जिसको मैं नहीं मानती हूँ, कि बहुत ही कुछ अशुभ होने वाला है आपके जीवन में, कि वो आपकी जीभ कटना शुभ नहीं माना जाता, मतलब आपकी डेथ होने वाली है या आपके ऊपर कोई बहुत भारी बीमारी आने वाली है। इसको तो मैंने इग्नोर ही कर दिया। तो संगत जी, मैं ना बड़ी परेशान हो गई। तो बाई चांस देखो, आज समझ में आता है कि गुरुजी ने ये क्या लीला रची। नेक्स्ट डे ही मेरे बेटे का और मेरे अंकल का मुझे कॉल आया कि एक पेपर साइन करने हैं, बहुत ही ज़रूरी है, हमने कोई टेंडर भरना है, जिसमें कि मेरा बेटा और मैं दोनों पार्टनर हैं, तो हम दोनों के सिग्नेचर बहुत ज़रूरी हैं। और आप सबको पता है कि काजल के पेपर की तैयारी के लिए मैं वहाँ पे रुकी हुई थी, और उसकी लगभग आधी तैयारी हो चुकी थी। अब मैं उसको बोल भी नहीं पा रही थी कि मुझे अचानक से जाना पड़ेगा। तो हमने बहुत कोशिश करी, हमने सबसे पूछा, वहाँ के बैंक से पूछा, वहाँ की अथॉरिटी से पूछा कि क्या हम पेपर मंगवा लें, हम यहाँ पे साइन कर लें। उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको इंडिया आना पड़ेगा। अब मेरे बच्चे बड़े उदास हो गए कि मम्मी मैंने इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरी तो सारी पढ़ाई बीच में रह जाएगी, जिसके लिए, क्योंकि अज़ान की भी छुट्टियाँ थी, तो मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना था, उसको देखना था, और मेरा भी बड़ा मूड अपसेट था। पर मैं सोच रही थी कि गुरुजी की पता नहीं क्या लीला है।
उन्हीं दिनों में मेरे अंकल और मेरा बेटा मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रहे थे कि तुम वापस आ जाओ। तो मुझे ऐसा भी एक बार लगा कि शायद ना ये लोग कोई बहाना बना रहे हैं मुझे बुलाने का। तो मैंने अपने बेटे से पूछा भी कि ता क्या तू कोई बहाना बना रहा है? उसने कहा नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा। आप सच में आप बैंक वालों से बात कर लो, आपको आना पड़ेगा, हम ऐसा मज़ाक क्यों करेंगे? तो संगत जी जबकि मेरी टिकट 2.5 महीने बाद की बुक थी, पर मेरे बेटे ने अर्जेंट में मेरी बहुत महंगी टिकट बुक कराई और मुझे यहाँ पे 2 दिन के अंदर अंदर मुझे यहाँ बुला लिया। और उन दिनों मेरी जीभ में बहुत ज़्यादा जख्म था। अब मुझे ऐसा लगा कि मैं वापस जा रही हूँ, शायद मुझे गुरुजी बुला रहे हैं, तो मैं उसमें लिखा था कि आप सबसे पहले डेंटिस्ट को भी दिखाओ। तो मैंने सोचा मैं आते ही ना पहले मैं डेंटिस्ट को दिखाऊंगी अपना दांत, ये अपना काम करके बैंक का। अब उस दिन तो मैं सीधी अपना बेटे के साथ और हस्बैंड के साथ एयरपोर्ट से चली गई, उनके सिग्नेचर कर दिए, वो काम हमारा हो गया। नेक्स्ट डे की बात है, जब अमृत वेला हुआ, मैंने सबको बताया था कि मुझे गुरुजी ने थॉट दिया कि तेरी ये वाली सेवा पूरी हो गई है, अब तू वापस जा, तू अपनी बेटी की सेवा कर। मैंने कहा गुरुजी ये क्या कह रहे हो, अभी तो मैं 17 घंटे की फ़्लाइट करके आई हूँ और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना ये इलाज भी कर लूँ कि मुझे इतनी जख्म हो रहा है, मेरे को इतनी दर्द है उसके अंदर, मैं कुछ खा नहीं सकती, मेरी पूरे जगह छाले हुए पड़े हैं। तो मैंने ना संगत जी उसमें ना गूगल पे ये भी लिखा था कि मैं आपको बताऊं कि मेरी शायद, मैं उस टाइम सोच रही थी कि मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ। गूगल पे लिखा था कि अगर ये जख्म ठीक नहीं होता, जैसे तुम्हें शुगर है, मुझे हल्की फुल्की शुगर थी, वो तो हो जाती है कभी कभी, तो ये जख्म नहीं भरता, और अगर ये नहीं भरता तो ये अल्सर बन जाता है और ये मुंह में कैंसर भी बन जाता है। तो मैंने अपने बेटे को बताया, तो मेरा बेटा कहता है मम्मी क्या बेकार की बातें करते हो, ऐसे कोई कैंसर नहीं होता, उसके सिम्टम होते हैं। मैं अपने मुंह से ये वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती थी कि कोई कैंसर जैसी चीज़ है, लेकिन मैं गुरुजी से कह रही थी गुरुजी इतने लोगों का मेरे से आप कैंसर ठीक करवाते हो, इतने सारे लोगों को ब्लेसिंग दिलवाते हो, इतने लोगों के लिए अरदासें करवाते हो, मुझे कैंसर कैसे हो जाएगा? जबकि मुझे हमेशा से डर लगता था कि मुझे कभी कैंसर ना हो जाए। तो संगत जी मैंने कहा कि अब मेरे को गुरुजी ने बोला जाना है, तो मैंने अपने अंकल से बात की और मैंने अपने सन इन लॉ से बात की, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि वो बड़े खुश हो गए कि हम आपकी टिकट बुक कर देंगे जितने की भी होगी, अगर आप आना चाहते हो। तो मैं उसी दिन डॉक्टर के पास गई, हमारी लेन में ही डॉक्टर हैं मियांवली में, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मैंने सुना था। मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका ना ऊपर का ये दांत है ना, ये बहुत नुकीला है, हम इसको घिस देते हैं, पर आंटी आपके ना दांत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपके रूट कैनाल भी होने वाला है, आपके दांत कुछ निकालने भी हमें पड़ेंगे, तो आप इसका ट्रीटमेंट ले लो। तो मैंने बोला बेटा मैं तो 1-2 दिन में दोबारा यूएस जा रही हूँ, मैं फिर 1.5 महीने बाद आऊँगी, आके मैं आपसे ज़रूर ट्रीटमेंट लूँगी, पर अभी आप इसको कर दो। उन्होंने मेरा वो दांत की घिसाई कर दी और संगत जी उस रात में थोड़ा आराम से सोई, मेरी जीभ नहीं कट लगा। मैं चली गई प्लेन में भी, जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे बच्चों ने मेरे लिए फ़र्स्ट क्लास की टिकट बुक करी, गुरुजी मुझे आराम से 5 स्टार की तरह लेके गए, फूलों की तरह ले गए। मेरी उस टाइम प्लेन में भी मेरी जीभ में कट नहीं लगा, मुझे लगा मैं ठीक हो गई हूँ। जैसे ही मैं यूएस से पहुँची फिर वही मेरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब मैं बड़ी परेशान कि मैंने तो जीभ दाँत भी मैंने घिसवा लिया, दवाई भी उन्होंने मेरे को दे दी है, फिर भी मेरे कट लग रहा है, फिर वहीं के वहीं उस जगह पे मेरा इस पीछे की तरफ जीभ के ऊपर घाव बनना शुरू हो गया, बहुत बड़ा घाव बन गया। अब मैंने बड़ी टेंशन में वही दवाई लगाती रही, थोड़ा आराम आ जाता, फिर नमक के कुल्ला करती, जो जो गूगल पे मैं पढ़ती रही, सर्च करती रही, मेरा 1.5 महीना निकल गया। मैंने सोच लिया कि अब मैं जब जाऊंगी तो मैं सबसे पहले डॉक्टर को दिखा के अपने दांतों का इलाज करती हूँ कि मुझे हुआ क्या है। तो संगत जी आने के बाद जैसे गुरुजी ने सेवा बख्शी हुई थी, इतने दिनों ये सेवा नहीं थी, मैं रेगुलर सेवा में जाती रही और मैं फिर भूल गई डॉक्टर के पास जाना। पर मैं बड़ी परेशान, मैं सोऊं तो मेरी नींद में जीभ कट जाए और मुझे इतना दर्द होता था कि मैं उठ के बैठ जाती थी। मैं सत्संग शेयर करती थी तो मेरी जीभ कट जाती थी। फिर मेरे 10-15 दिन ऐसे ही निकल गए। फिर मैंने किसी को घर में नहीं बताया, मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास एक दिन गई अपॉइंटमेंट लेके। मैंने पहले उन्हें मैसेज किया बहुत लंबा, मैंने उन्हें सबसे पहले लिखा कि मेरी सारी प्रॉब्लम जो अलग है, मेरा घुटने का दर्द ये सब मेरे को अलग है, पर ये जो मेरी प्रॉब्लम है ना जीभ की, मेरे को इसका इलाज करना है। उन्होंने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा। 2 दिन बाद मैं उनके पास चली गई, फ़ोन करा और मैं वहाँ चली गई। डॉक्टर साहब ने मेरे को देखा और उन्होंने मेरा घाव देखा और उन्होंने मुझे यही बोला कि देखो
आप पहले डेंटिस्ट को दिखा लो और मैं आपको एक मेडिसिन लिख के देता हूँ, क्योंकि ना कई बार ना B12 और विटामिन डी की कमी या कुछ और इम्यून सिस्टम की कमी से ना जो टंग होती है ना वो अंदर घूम जाती है, सोए सोए घूम जाती है और वो दांतों के बीच में आ जाती है, वीकनेस से वो कट जाती है। तो उन्होंने मेरे को कहा आप दवाई लो और डेंटिस्ट को दिखाओ और ये अपने जो दांत है ना नुकीले थोड़े से और घिसवा लो। मैं बाहर आने लगी, फिर मैं वापस चली गई। तो क्योंकि वो मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, मेरे भैया हैं, वो बहुत हमें सही सलाह देते हैं, मुझे पता है वो डॉक्टर दुबे जो हैं हम उन्हीं को दिखाते हैं। और मैं उनके पास फिर अंदर गई, मैंने कहा भैया मुझे एक आपसे बात पूछनी है, अगर आप हंसो ना, मेरा मजाक मत उड़ाना। उन्होंने कहा, क्योंकि मेरे मन में एक डर था, मेरे अंकल तो बाहर ही खड़े थे, उनको भी थोड़ा फीवर था उस दिन। मैंने कहा भैया बस मुझे इतना बता दो कि क्या, मैंने गूगल पे पढ़ा था, क्या ये कैंसर हो सकता है, क्योंकि मेरे को अंदर से डर था कि मैं पूछ लूँ ये बात। तो उन्होंने मुझे क्या बोला, मतलब मैं उस दिन लिटरली ऐसे हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि बस अब सब ख़त्म है। उन्होंने मुझे बोला कि मैंने आपको बोला नहीं है, लेकिन हाँ ये हो सकता है। अगर ये 15 दिन के अंदर आपका ठीक नहीं होता दवाई से भी, और दांत ठीक कराने के बाद भी नहीं होता, तो हमें आपकी बायोप्सी करानी पड़ेगी। अब मैं जितनी मर्जी बहादुर हूँ, मैं जितनी मर्जी पॉजिटिव हूँ, जब किसी को पता चलता है ना, जब लोग मुझे कहते हैं हमें कैंसर है, जब मैं उनको कहती हूँ अमृत वेला करो, जल प्रसाद पियो, गुरु जी के मंदिर जाओ, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है ना तो लगता है कि अरे क्या हो गया। अब मेरे को ना बड़ी टेंशन हो गई। मैंने कहा गुरुजी देखो, मैं गुरुजी से बातें करने लगी, गुरुजी देखो ये सब मत करना, आप अपनी वीरा के साथ ऐसे करोगे, आप अपनी ऐसे करोगे, आप मेरे साथ ये करोगे, आप मुझे जो कहो, जितनी सेवा कहो और मेरी सेवा बढ़ा दो, पर ये वर्ड मत करना। फिर ना मुझे ना, मैंने और गूगल पे ना रात को सर्च किया आने के बाद, मैंने तब भी घर में बात नहीं करी अपने हस्बैंड को, मैंने सिर्फ अपने बेटे को बताई ये बात, क्योंकि मेरे अंकल सुनते तो बोलते तू तो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम लेती है। मैंने अपने बेटे को जाके डिस्कस किया, तो मेरा बेटा थोड़ा सा डर गया, साहिब। उसने कहा मम्मी अगर इतनी बड़ी बात थी तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो उसने कैमरा लेके मेरी जीभ टंग को देखा, तो संगत जी उस जगह पे एक वाइट कलर का इतना बड़ा एक डॉट था जिसके अंदर पस पड़ी हुई थी और उसके साथ में ही कट लगा हुआ था और वही मुझे पेन कर रहा था। तो उसने मुझे बोला कि आप कल जाओ डॉक्टर को, पहले डेंटिस्ट को दिखाओ, मुझे लगता है आपको कोई कैंसर वैंसर नहीं होगा, ठीक हो जाओगे आप, डॉक्टर आपको दांत वाले ही ठीक कर देंगे। मैं भी बड़ी अंदर से पॉजिटिव थी, ऊपर से तो मैं डर रही थी, लेकिन अंदर से एक विश्वास था कि गुरुजी भाई ऐसा आप कुछ मत करना। लेकिन मैं बड़ी अरदास कर रही थी, गुरुजी मेरी ना ये प्रॉब्लम ख़त्म कर दो, मैं बड़ी दुखी हो गई हूँ इससे, ये बार बार मेरी बात करते करते टंग कट जाती है और मैं उस समय एकदम ऐसे करके बैठ जाती हूँ, 2 मिनट के लिए चुप हो जाती हूँ। उनका मैं तो सत्संग भी नहीं शेयर कर पा रही हूँ। तो क्योंकि जख्म है, जख्म के ऊपर बार बार एक कट लग रहा है, तो वो घाव तो बनेगा ही बनेगा, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब बड़ी मुश्किल मैंने रात निकाली और मैंने खूब गूगल पे सर्च किया। मेरे बेटे ने कहा मम्मी सो जाओ, गूगल मत सर्च करो, गूगल पे आधी बातें झूठी होती हैं। उसमें यही लिखा हुआ था कि टंग में अगर छाला होता है, थोड़ा सा भी छाला होता है, वो बढ़ जाता है, वो भरता नहीं है, अगर 2-2.5 महीने हो जाएं तो वो उस जगह को काटा जाता है, उतने हिस्से को, कई बारी वो फैल जाता है तो पूरी जीभ काट के नहीं लगानी पड़ती है। मतलब पता नहीं उसमें क्या क्या लिखा हुआ था। मुंह का कैंसर हो जाता है और उसमें बहुत लाखों रुपए लगते हैं और फिर आप कई महीने सालों तक कुछ खा नहीं सकते हो, आप स्ट्रॉ से खा सकते हो, लिक्विड ले सकते हो, क्योंकि और जगह के कैंसर का इलाज है, मगर मुंह के कैंसर का इलाज नहीं है। और उसमें ये भी लिखा था कि जो तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनको होता है, हम तो ऐसा कुछ करते नहीं हैं। अब मैं बड़ी मुश्किल में रात में सोई और मैं अगले दिन अपनी डॉक्टर के पास में गई, डेंटिस्ट के पास, और मैंने उनको जाके बोला कि भाई मेरा ये दोबारा से हो गई है, 2.5 महीने हो गए, ठीक नहीं हो रहा। तो उन्होंने भी यही बोला कि देखो है तो मुश्किल वाली बात, प्रॉब्लम तो आपको है और होने को तो देखो कुछ भी हो सकता है और ना हो तो कुछ भी ना हो। अगर मैंने कहा भी मेरे तो गुरुजी बैठे हैं और मैं गुरुजी को यही कह रही थी, ब्रेसलेट पहना था, गुरुजी जो भी होगा ना आप देख लेना। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके ये आगे के ना 2 दांत जो है ना इस तरफ के, वो बहुत ही ज़्यादा ना टूटे टूटे से हैं, जिसकी वजह से ना आपकी टंग हमें लगता है कट रही है, वो जगह जगह से पॉइंटेड है। तो मैंने कहा घिस दो। उन्होंने कहा नहीं, ये घिसने से कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं बचा, आप इनको निकलवा दो। अब दांत निकलवाने के नाम पे तो वैसे ही बड़ा डरती हूँ। 2 दिन बाद अगले दिन करवा चौथ था। मैंने कहा कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने कहा नहीं।
फिर मैंने कहा चलो बेटा अब ये निकलवा ही लेते हैं। मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने उनको कहा मेरे साथ आप थोड़ा कोऑपरेट करना, क्योंकि मैं बहुत डर जाती हूँ और मुझे वो एनेस्थीसिया जो इंजेक्शन है मुझे बहुत डर लगता है। उन्होंने कहा नहीं हम आराम से करेंगे। तो जो उनकी वाइफ़ थी उन्होंने, बड़े अंकल ने मुझे प्यार से इंजेक्शन दिया और बोला कि ये 2 दाँत निकाल के हम आपके देख लेते हैं, अगर आपकी टंग कटनी बंद हो गई ना तो समझ लो आप ठीक हो जाओगे। संगत जी, ये मेरी परीक्षा हो रही थी गुरुजी की। मेरे एक-एक करके उन्होंने निकालना शुरू किया एनेस्थीसिया दे के। मैं मतलब मुझे पता चल रहा था क्या हो रहा है, और मैं जय गुरुजी मंत्र जाप कर रही थी। और मैंने कहा गुरुजी जिस काम को इन्होंने पौना घंटा 1 घंटा बोला है वो 10-15 मिनट में कर दो, 20 मिनट में, मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती। और संगत जी 10 मिनट में मेरा एक पहला दाँत निकल गया और दूसरा भी 10-15 मिनट में निकाल दिया गया। बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, मुझे उससे पहले वॉमिटिंग भी आ रही थी वहीं उनके पास उनकी चेयर पे। मैंने बाद में भी बहुत वॉमिटिंग करी, और उन्होंने ये भी बोला कि वो ब्लड को भी अंदर लेके जाना होता है, बाहर नहीं निकालना, और अब आपको आइसक्रीम खानी है और 2 दिन तक आपको कुछ नहीं, लिक्विड लेना है, और अगले दिन करवा चौथ का सुबह व्रत था और मुझे सुन कर रखा था। संगत जी दवाइयाँ दी उन्होंने मुझे खाने को, मैं घर आ गई। मेरा बेटा तो देख ही नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं घर आई, मेरा पूरा ये फेस स्वेल हो गया था और मैं रो रही थी थोड़ा सा। तो मैंने कहा गुरुजी चलो अब मेरा दांत तो आपने ठीक कर निकाल दिया है, तो अब मेरी टंग कटने की प्रॉब्लम भी चलो शुक्राना ख़त्म हो गई, मैंने ये बोला। संगत जी रात के 11 बजे तक जब जैसे ही मेरा वो सुन्नपन का असर ख़त्म होना शुरू हुआ, दर्द तो मुझे नहीं था क्योंकि उन्होंने मुझे मेडिसिन और इंजेक्शन दे रखे थे। जैसे ही वो सुन्नाहट ख़त्म हुई, मेरी जीभ फिर से कटनी शुरू हो गई। अब तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं गुरुजी के रूम में आई आधी रात को, 12-1 बजे थे। बहुत रोई, बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी इतना दर्द दिया, ये दो की जगह उन्होंने मेरे 3 दांत निकाले संगत जी, तीसरा भी एक फंसा हुआ था वो भी निकाल दिया इकट्ठे। मैंने कहा गुरुजी इतना आपने मुझे कष्ट दिया, 3-3 मेरे दांत भी निकाल दिए, वो जगह भी खाली हो गई, फिर भी मेरी जीभ कट रही है, अब क्यों कट रही है? मैंने बहुत अंदर हाथ लगाया, मुझे कहीं कोई दांत नुकीला नहीं दिखा। मैं रोते रोते अपने बेटे के रूम में गई, मैं बड़ा रोई बच्चों की तरह। मेरा बेटा मुझे कहता है मम्मी ऐसे मत रो, कुछ नहीं होगा आपको, आपको कुछ हो ही नहीं सकता, आपके साथ तो गुरुजी हैं, आप इतने पॉजिटिव हो, क्यों नेगेटिव सोच रहे हो? मैंने कहा साहिब ये तो बहुत बड़ी बात है, ये जब तक घाव नहीं भरेगा, क्योंकि डेंटिस्ट ने भी, मेरे बेटे ने उनसे पूछा तो उन्होंने ये बोला कि ये करने के बाद हमें लगता है कि इनका कट लगना बंद हो जाएगा और ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन अगर इन्होंने अपने बाकी दांतों का ट्रीटमेंट नहीं किया, जो 1-2 रूट केनाल होने वाले हैं और जो पीछे के भी दांत हैं, तो वाकई में ये जख्म अगर नहीं भरा तो आपको बायोप्सी तो करानी ही पड़ेगी। और उन्होंने बहुत मुझे डरा दिया कि जो ये जीभ का कैंसर होता है ये बहुत ही बुरा होता है, इसमें लाखों रुपए लग जाते हैं और जीभ भी नहीं ठीक होती, काटनी पड़ जाती है, आवाज़ भी चली जाती है। मतलब मैं क्या बताऊं कि मैं उस रात भी नहीं सोई, रोती रोती। मेरे बेटे ने कहा सुबह दोबारा उनको दिखा देना, मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने कहा आप सुबह आ जाना, एक बार फिर दिखाना। मैं पूरी रात जागती रही, मेरी आँखें भी सूज गईं, अमृत वेला था, सब संगत भी आए, मुझे फ़ीवर भी हो गया। मैं यहाँ बैठी रही, अपनी सेवा में लगी रही, जो भी काम गुरुजी ने मुझे सौंपा हुआ है 4 बजे का। पर ब्लीडिंग भी हो रही थी बहुत ज़्यादा, कुछ खा भी नहीं पा रही थी। सुबह सरगी थोड़ी सी खाई और उसके बाद मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान रही और मैं बहुत स्ट्रेस में रही और गूगल पे पढ़ती रही। मुझे लगा कि अब मैं नहीं बच सकती हूँ, जो कैंसर बार बार हो रहा है, तो अगर ये हो गया तो मेरी लाइफ तो ख़त्म है, ना मैं सत्संग शेयर कर पाऊँगी। मैं बार बार गुरुजी के आगे ये अरदास कर रही थी, गुरुजी देखो, हमेशा मैं एक ही बात कहती हूँ, जब तक आपका हुक्म है तब तक हम इस ज़ुबान से आपकी ब्लेसिंग, आपका शुक्राना, आपकी महिमा का गुणगान करते रहेंगे। आपकी रज़ा नहीं होगी तो आप ये ज़ुबान काट के फेंक दोगे। तो क्या ऐसा अब आप करने वाले हो कि मेरी ज़ुबान काट दोगे आप? तो मैं आपका सत्संग भी नहीं शेयर कर पाऊँगी, मैं आपकी सेवा भी नहीं कर पाऊँगी, मैं तो बिल्कुल बेड पे हो जाऊँगी। मतलब मैं ऐसे उनसे बातें कर रही थी, क्या आप ऐसा करोगे? क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं नहीं नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते गुरुजी, बिल्कुल नहीं कर सकते। और मैंने कॉन्टिन्यूज़ मंत्र जाप चला रखा था, जैसे मैं आप सबको कहती हूँ, पर मैंने किसी को नहीं बोला था कि तुम मंत्र जाप करो, क्योंकि मैंने खुद के लिए पहली बार मंत्र जाप किया कि मैंने कहा गुरुजी मैं सबके लिए करती हूँ, बच्चों के लिए, इनके लिए, उनके लिए, सबके लिए, पर आज मैं अपने लिए करूँगी। और मैं
तरह तरह के अलग अलग म्यूज़िक में मंत्र जाप को मैं सुनती रही। पूरा दिन बीत गया। सुबह दोपहर को शाम को मैं फिर गई उन डॉक्टर के पास और मैंने उनको बोला, क्योंकि उस टाइम तक मैं मंत्र जाप सुन सुन के ना संगत जी इतनी पॉजिटिव हो चुकी थी। मैं आपको बताऊं कि जब हम मंत्र जाप करते हैं ना तो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आने बंद हो जाते हैं और पॉजिटिव थॉट आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, उससे 4 दिन पहले ही मेरी ब्लड की भी रिपोर्ट आई, ब्लड टेस्ट हुए मेरी ब्लड की रिपोर्ट आई, उसमें मेरा सब कुछ ठीक निकला। B12, विटामिन डी, थायराइड, हीमोग्लोबिन और शुगर सब मेरा नॉर्मल, सिर्फ मेरा थोड़ा आर्थराइटिस बढ़ा हुआ था जो कि मेरे घुटने में थोड़ी पेन होती थी। और मैं आपको क्या बताऊं कि उन दिनों इस दर्द की वजह से मेरे घुटने में पेन भी नहीं हो रही थी। अब मैं मुझे गुरुजी ने इतना दिन में पॉजिटिव कर दिया मंत्र जाप सुना सुना के कि मैं जब डॉक्टर के पास जा रही थी, मैं यहाँ मत्था टेका और मैंने कहा गुरुजी अब मैं जा रही हूँ, ये लास्ट टाइम है, आप मेरा जो भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पीछे का एक दांत है जो अभी भी थोड़ा सा नुकीला है जिससे और शंकर जी जो मेरी टंग जो है ना दिन में 5-6 बार सिर्फ कटती थी ना, जो कभी कभी कटती थी या नींद में 1-2 बार कटती थी, वो जो मेरी टंग थी ना वो उस रात में कम से कम 100 टाइम उसमें कट पड़ा। 100 बारी वो जीभ मेरी कट गई। इस वजह से मैं बहुत परेशान थी कि ये तो वो जगह खाली हो गई है और ये और उसमें जख्म बन गया है। फिर ना मेरे बेटे ने ना मेरी उस जगह की फ़ोटो ले ली टंग की, वो पूरा वाइट था, इतना बड़ा, उसमें घाव था। अब मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मेरा पीछे का दांत देखा, उसने बोला ये थोड़ा सा पैना है, मैं इसको भी घिस देती हूँ। पीछे का दांत उन्होंने घिस दिया, उन्होंने बोला ऊपर के दांतों में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आपके रूट कैनाल मांग रहे हैं, पर मैं ये वाला आपका दांत घिस देती हूँ। जब मैं घर से जा रही थी मैं गुरुजी को ये कह के गई थी, गुरुजी ये लास्ट है, अब इसके बाद आपको मुझे ठीक करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, मेरी जीभ इस टाइम नहीं कटे, अब आज के बाद मेरी जीभ में कट नहीं पड़े। उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी टंग पे लगाने के लिए, एक कि उसको ईयरबड से लगाना और आपका वो जख्म भी थोड़ा भर जाएगा और मुझे लगता है अब आपकी टंग शायद नहीं कटेगी, कटेगी तो फिर तो आपको इसका इलाज वही है, बायोप्सी करानी पड़ेगी। मैं वापस आई और संगत जी उस समय के बाद उस रात मेरी जीभ जो कट जाती थी वो नहीं कटी। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। वो मैं पूरी रात अपने आप को चेक करती रही, मैंने बात भी करी, मैंने गुरुजी से बातें करी, मैंने सबसे बात करी और मैंने अपने आप को चेक किया, मेरी जीभ में कट नहीं पड़ा। और नेक्स्ट डे जो मैं दवाई लगा रही थी तो मेरी वो जीभ पे वो हील होना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया। अब मेरे बेटे ने फिर कैमरा लेके मेरे दोबारा से दिन में 3-4 बार वो मेरा देखता कितना जख्म भरा है, कितना जख्म भरा है। मैं दिल से शुक्राना कर रही थी, लेकिन मुझे अगले दिन बहुत तेज़ बुखार हो गया। उस दिन जब करवा चौथ था, मुझे 2-3 दिन तक बुखार रहा, बहुत तेज़, मुझे फीवर, मेरी टांगों में दर्द, मेरा पूरा बॉडी में दर्द। मैंने कहा गुरुजी पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट निकाल रहे हैं, बुखार के थ्रू निकाल रहे हैं। नेक्स्ट डे हमें जाना था पंचशील पार्क में, सेवा थी जो आंटी अपने घर में अकेले बैठ के सत्संग करती हैं और वहाँ हमें जाना था। हम 4 लोग वहाँ पे गए कैब करके। बहुत तेज़ बुखार था, मुझसे दरबार भी नहीं लगाया गया। मैंने आंटी को बोला कि आप दरबार लगा दो। रंगोली भी उन्होंने बनानी शुरू करी, मैंने थोड़ी उनकी हेल्प करी। मैं वहाँ बैठ गई एक साइड में तकिया लेके और मैंने कहा गुरुजी आज तो बस मैं बैठूंगी, क्योंकि यहाँ संगत ने तो आना नहीं है, यही 4-5 लोग हैं। सत्संग चल रहा था और उसमें गुरुजी ने जो व्याख्या चलाई थी वो इतनी इमोशनल थी कि तू ना सुने तो और कौन सुने, गुरु दे बिना मेरी कौन सुने। मैं बड़ा रो रही थी और रोते रोते मेरी आंखें बंद हो गईं और मुझे बड़े मंदिर के दर्शन हुए। एकदम मुझे गुरुजी ने एक टेलीपैथी से थॉट दिया कि तू यहाँ से सीधी बड़े मंदिर आ जा, मैं तेरा बुखार भी ठीक कर दूंगा और मैं तेरी ये प्रॉब्लम भी ख़त्म कर दूंगा जो तुझे चारों तरफ से लोग ये कह रहे हैं कि तुझे कैंसर हो जाएगा, तुझे कैंसर हो जाएगा, तेरे को बायोप्सी करानी पड़ेगी, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं उठ के गई, मैंने पूजा आंटी को बोला कि हम यहाँ से बड़े मंदिर सिर्फ आधे घंटे का रास्ता है, हम बड़े मंदिर चलें। तो आंटी ने कहा कि हम 3 लोग थे उस दिन। आंटी ने कहा चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, आज वैसे भी सत्संग 1 से 3 का है
हम 3 बजे, 3:30 बजे भी निकलेंगे, पौने 4 बजे, तो हम 5 बजे तक मंदिर पहुंच जाएंगे। मैंने कहा आंटी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही मैं मंदिर जाऊंगी और मैं लंगर प्रसाद खाऊंगी ना, मैं ठीक हो जाऊंगी। संगत जी, जो पिछले दिन करवा चौथ था, मैंने कपड़े भी नहीं बदले थे उस दिन, मैं तैयार भी नहीं हुई थी उस दिन। ऐसे ही बैठ के मैंने सुबह के ही जो सरगी खाते हुए कपड़े पहने थे, वही मैंने कपड़ों में पूजा करी थी, क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ फीवर था और बहुत दर्द हो रहा था। और मैं अगले दिन बुखार में तपती हुई बड़े मंदिर हम चले गए। आंखें मेरी पूरी सूजी हुई थी, बंद थी दवाइयों से, मैं सो रही थी बहुत ज़्यादा, मुझे नींद आ रही थी। जैसे ही हम बड़े मंदिर में पहुँचे, और मुझे चाय बिल्कुल मना करी थी, डॉक्टर ने कहा था आपने अभी 10-15 दिन तक गर्म चाय नहीं पीनी, आपको ठंडा खाना है, चाय से आपका ब्लड निकलेगा और अंदर ही ब्लड को लेना है। तो अब वहाँ गई तो मंदिर में जैसे ही उन्होंने कहा बैठो, तो चाय मिली। अब वहाँ की चाय देख के तो मुझे लगता है मैं 2 पी लूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि ये चाय प्रसाद पीते ही मैं ठीक हो जाऊंगी। और उस दिन दिवाली की तैयारियों की वजह से गद्दी बाहर लगी हुई थी गुरुजी की, जो पिंक कलर का स्वरूप लगा हुआ था, वहीं हमें बिठा दिया गया। चाय प्रसाद मिला, सबकी चाय सबके हाथ में है। मुझे गुरुजी ने गरम गरम चाय पिला दी, जो कि मुझे बोला था ठंडी करके आपने चाय पीनी है। मुझे कुछ नहीं हुआ। और आप बिलीव नहीं करोगे कि जैसे मैं वहाँ बैठी थी गुरुजी के पास, जो मेरी आंखें घुटी हुई थी, जो बंद थी, जो खुल नहीं रही थी, मेरी आंखें पूरी खुल गई। और मुझे नहीं पता मेरा बुखार ख़त्म कहाँ चला गया, मेरा शरीर एकदम ठंडा हो गया। अब मैं गई लंगर प्रसाद की तरफ, तो मैंने कहा जिस बंदे ने मुझे मना किया कि तुमने सिर्फ खिचड़ी खानी है, तुमने रोटी नहीं खानी है, और मैं रोटी नहीं खा रही हूँ 3 दिन से। वहाँ का लंगर प्रसाद, मैंने सोचा मन में पहले 1 मिनट के लिए, आधे सेकंड के लिए मुझे एक थॉट आया कि 2-2 चपातियाँ मिलेंगी तो मैं 1 गराई खा लूँगी दवाई समझ के, बाकी मैं आंटी को दे दूँगी। संगत जी, पर जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, बैठी अपनी जगह पे जाके, गुरुजी ने जहाँ मुझे बिठाया सेवादारों के साथ, तो मेरे साथ वाली आंटियाँ थी ही नहीं, और कोई संगत बैठे हुए थे। गुरुजी मुझे कहते हैं, सामने गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, गुरुजी कहते हैं ए लंगर तेनू तेरे हिस्से का पूरा ही खाना है, जो तू सबको ज्ञान बांटती रहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपने हिस्से का लंगर प्रसाद पूरा खाना है। मैंने कहा ठीक है, ओके गुरुजी। गुरुजी ने ठीक करने के लिए बुलाया था, और साग था सरसों का, और दाल थी शायद, और सबसे बड़ी बात अदरक, मोटा मोटा, और हरी मिर्च का अचार। मैंने सब कुछ खाया, रोटी की छोटी छोटी बाइट तोड़ी, उसमें अदरक मिर्च लगाई, साग लिया, दाल ली, हलवा प्रसाद, 2 रोटी अपनी खाई, और ऐसे लग रहा था मैं बिल्कुल ठीक हो गई। इतनी शक्ति है हमारे गुरुजी के लंगर प्रसाद में संगत जी। बस वो खाया और मैं बाहर आई। जाते हुए बड़ी सारी संगत मिली, आते हुए बड़ी संगत मिली, बहुत संगत का प्यार मिला। वो गुरुजी होते हैं, वो गुरुजी देते हैं हमें प्यार। संगत के थ्रू आके कोई आ रहा है, गले लगा रहा है, कोई कह रहा है अरे आप बुलबुल आंटी, कोई कह रहा है अरे आपको आज पहली बार देखा, जैसे गुरुजी आके गले में लगा रहे हैं। इतना प्यार, पूरी लाइन में प्यार मिलता रहा। हाँ, जब मैं गई थी ना, और एक आपको मैं बात बताती हूँ, तो बाहर अभी मंदिर खुला नहीं था, हम वहाँ पे 4:30 बजे पहुँच गए थे, तो मैं आपको बताना ही भूल गई, क्योंकि मुझे तो फीवर था और मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मेरी टांगें ऐसी हो रही थी, किसी ने मुझे पत्थर मार मार के चूरा चूरा कर दिया। तो एक अंकल हैं, सेवादार अंकल हैं, यंग से हैं, वो हमेशा मिलते हैं, जय गुरु जी बोलते हैं, हालचाल पूछते हैं। वो अंकल मुझे दिखाई दिए, तो मैंने कहा अंकल बहुत लंबी लाइन है मंदिर के बाहर, हमने चप्पल कैब में उतार दी थी। मैंने कहा मुझे एक कुर्सी दे दोगे? उन्होंने कहा आंटी यहाँ पे तो कुर्सी नहीं है। मैं साइड में खड़ी हो गई ऐसे दीवार के साथ। मैंने कहा गुरुजी क्या है ना कि आप मेरे को एक कुर्सी भी नहीं दे सकते हो। वही अंकल एक मिनट दोबारा वापस आए, कहते ठहरो मैं आपके लिए चेयर लेके आता हूँ। मतलब गुरुजी ऐसे सुनते हैं हमारी बातें। पता नहीं वो कहाँ से एक चेयर ढूंढ के लाए। एक आंटी पहले से बुजुर्ग बैठी हुई थी, मुझे एक चेयर दे दी और यहाँ बिठा दिया। पूरा आधा घंटा 4:30 से लेके 5 बजे तक मैं एक सेकंड भी खड़ी नहीं हो सकती थी। गुरुजी ने मुझे बिल्कुल अपने मंदिर के बाहर चेयर दे दी और मैं वहाँ पे आराम से बैठी रही और बाकी दोनों आंटियाँ लाइन में लगी रहीं कि जैसे ही नंबर आएगा तो हम आंटी को बुला लेंगे। वहाँ बैठ के भी ना गुरुजी ना मेरे को हील कर रहे थे
कहते हैं ना कि गुरु जी के बड़े मंदिर के अब आस पास भी अगर आप चले जाते हो ना, अगर आपको मंदिर बंद मिलता है और अगर आप बाहर से भी मत्था टेक लेते हो तो भी आपको ब्लेसिंग मिल जाती है संगत जी। क्योंकि गुरु जी ने वो स्वर्ग का टुकड़ा जो हमारे लिए इस धरती पे उतारा है, बनाया है, उस अपने शिवलिंग में 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति को समाहित किया है। वो स्वर्ग का टुकड़ा, उसके आसपास से भी कोई स्कूटी से, कोई साइकिल से, कोई अनजान भी निकल जाए ना तो वो ब्लेस हो जाता है। अब हील कर रहे थे गुरुजी मुझे। इसके बाद का तो मैंने आपको बताया। फिर हम लंगर प्रसाद खा के बाहर निकले और मैंने आंटी को बोला, आंटी मेरी तो आंखें ही खुल गई हैं आज, जैसे लग रहा है मैं पूरी ठीक हो गई। संगत जी उसके बाद मैं घर आई और मैं नींद में उठ के अपने आप को चेक कर रही हूँ कि क्या मेरी जीभ कट तो नहीं रही। और मेरा बेटा मेरी रोज़ फ़ोटो ले रहा था और आज की डेट में मेरी जीभ कटनी बिल्कुल बंद हो गई और वो जख्म था वो हील हो गया। गुरुजी ने मुझे बायोप्सी से बचाया, कैंसर से बचाया। डराया ज़रूर था उन्होंने मुझे कि हाँ तुझे हो सकता है, क्योंकि देखो गुरुजी है ना परीक्षा बहुत लेते हैं। उस समय वो ये देखते हैं कि क्या ये डगमगाता है मेरा भगत, क्या इसकी मैं इतनी कठिन आज परीक्षा ले रहा हूँ। सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब कोई सेवा हमने खुद मांगी होती है गुरु से और अगर हम अपनी उस प्रॉब्लम को लेके रोते रोते बैठ जाएं और उसको दिल से लगा लें और सेवा को छोड़ दें, ये हमारा टेस्ट होता है। तो गुरुजी हमारे तरफ से हमारे सर से अपना हाथ हटा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि यश बेटे को मैं बोलती तो अमृत वेला चला दे, वो नहीं चलाता। चेतना, दीप्ति सब चला लेते हैं। जब मैं बोलूं कि मैं यूएस में थी सबने चलाया, लेकिन हुआ क्या था कि हमने यहाँ पे 21 दिन का संगत के साथ में भी शुरू किया हुआ था रोज़ अमृत वेले में आना। अब मैं दवाइयाँ भी खा रही हूँ, नींद भी आ रही है, पर गुरुजी मुझे ठीक 3 बजे घंटी मार के उठा रहे हैं और मैं 4 बजे यहाँ अपनी दुकान लगा के बैठ जाती हूँ अमृत वेले की, जो कि लोग बोलते हैं कि आंटी अपनी दुकान खोल के बैठ जाती हैं। और चाय में शुरू करके और लेट गई यहीं पे कंबल लेके। पर गुरुजी ये देख रहे थे कि सेवा तो तूने मांगी थी, अब तू सेवा को छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है तू। हम क्या करते हैं संगत जी, जब हमें कोई सेवा मिलती है ना, हम वो सेवा ना फटाफट दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। हम कहते हैं चल आज हमें कोई काम आ गया, आज हमारी कोई कॉल आ गई, आज हमारे कोई मेहमान आ रहे हैं, आज हमें कहीं पार्टी में जाना है, ये सेवा तुम कर लो। हमेशा ऐसा ही होता है जनरल में। पर ये गुरुजी परीक्षा लेते हैं अपने सेवादारों की, मेरी तो बहुत लेते हैं। और फिर मुझे पता था कि अगर मैं अपनी सेवा में खरी उतरी, मैं अपने पेपर में खरी उतरूंगी तो गुरुजी मेरा रिजल्ट तो 100% पॉजिटिव ही देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। उसके बावजूद भी अगर हो भी जाता तो उनकी रजा, आप मानोगे नहीं मुझे क्या क्या चेहरे दिखाए। हमारी एक बहुत पुरानी आंटी हैं, बहुत बड़ी उम्र की हैं, उनको 25 साल से कैंसर है, वो आज भी जिंदा है, इतनी खूबसूरत है, इतनी बड़ी बिंदी लगाती हैं, आर्य समाजी हैं। मुझे उनका चेहरा दिखाया, ले वो भी तो जिंदा है। फिर और दिखा दिया, मैंने कहा हे गुरुजी बाल उतर जाते हैं सारे, मैं आपकी तरह हो जाऊंगी, मेरे तो सारे बाल ही निकल जाएंगे। फिर हंस भी रही हूँ, फिर गुरुजी फिर कह रही हूँ अच्छा फिर तो नए बाल आ जाएंगे, ये पुराने बाल हट जाएंगे, फिर करली करली सुंदर सुंदर बाल आ जाएंगे और रेशमी रेशमी मेरे बाल आ जाएंगे। फिर मुझे बॉय कट बाल का बड़ा शौक है, फिर मैं बॉय कट बाल रख लूँगी। मतलब कि क्या नहीं मैंने सोच लिया था, पता नहीं मैं कहाँ ही पहुँच गई थी। हाय कीमो होएगी, फिर उसमें लिखा था रेडियोथेरेपी होती है, बड़ा तो दर्द होता है, बड़ा ये होता है, बहुत कुछ नेगेटिव पॉजिटिव थॉट चल रहे थे। पर गुरुजी ने हाथ रख कर अपना पूरा हाथ रखा, अपना हाथ नहीं हटाया, अपने विश्वास की डोरी को नहीं टूटने दिया संगत जी। और उन्होंने वो ब्लेसिंग भी दे दी कि जो पॉसिबल ही नहीं थी। उसके बाद फिर एक और क्या हुआ कि मेरी डॉटर है बड़ी वाली, उसको भी एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम हो गई उसको। इतना सा उसको एक दाना था जो कि थोड़ा बड़ा हो गया था। डॉक्टर ने इन्हीं दिनों में उसको भी कह दिया कि अगर तुमने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो आपको बायोप्सी करानी पड़ेगी। मैंने कहा गुरुजी ये क्या कर रहे हो, कभी मुझे कभी उसे, मेरे बच्चे को, ये कहाँ की लीला कहाँ जा रही है।
मैं कितनी अरदासें करूँ ना आपसे, मैं कितना आपसे मांगूँ ना, ऐसा मत करना कभी भी। उसका भी कष्ट काट दिया, इतना सा कट लगाया, वो उसका ठीक हो गया और उसको भी वो सब नहीं कराना पड़ा। तो संगत जी, गुरु जी के कितने 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 हम शुक्राने करें, जितने हम शुक्राने करें ना उतने कम है मालिक के।